हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ये सुंदर सुबह जब हम आज की रात में यहाँ पर शामिल होते हैं, आइए हम अपने आंखों को बंद करें और आज की रात में जाने से पहले हम अपने आप को तैयार करें कि परमेश्वर आज हमसे बात करने पाए। आज के दिन परमेश्वर हमारे जीवन में एक अद्भुत को करने वाला हो जाए। हम हमारे मनों को हम तैयार करें, परमेश्वर के हाथ में हम अपने पूर्ण मन को हम समर्पित करें। हम धन्यवाद दें परमेश्वर को। पिछले हफ्ते पर प्रभु ने हम सभी को, हमें से एक को प्रभु ने संभाला। वो कितनी अनेकों दुर्घटना, अनेकों खतरा, अनेकों मुसीबत, अनेकों बीमारी हमारे जीवन में आ सकती थी, लेकिन हर एक बीमारियों के प्रकोप से, हर एक खतरों से, हर एक परेशानियों से प्रभु ने हमें बचा के जिंदा और जीवितों के बीच में रखा। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो। परमेश्वर की उपस्थिति आज यहाँ पर होने पाए। जैसे कि वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उपस्थित होऊंगा। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में यहाँ पर होने पाए। यीशु मसीह हमारे बीच में चलने फिरने पाए। हम प्रार्थना करें परमेश्वर से, हम परमेश्वर का स्वागत करें यहाँ पर कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने पाए। हालेलुया। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो। ओ भजन संहिता के द्वारा, ओ वचन के द्वारा, आराधना के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर बातों को करने वाला हो जाए। परमेश्वर की आवाज को हम सुनने वाले हो जाए। हम अपने मनों को तैयार करें, हर एक बातों को भूलकर, हमारे जीवन में घटने वाली हर एक बातों को भूलकर हम आज जब हम यहाँ पर इकट्ठा हुए, कुछ समय हम यहाँ बैठ के जब परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं, तो हम परमेश्वर के नाम के लिए हम अपने आप को तैयार करने वाले हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और जितने लोग यहाँ पर आने वाले हैं, ओ प्रभु जी समय पर प्रभु जी उन सभी को यहाँ पर लेके आने के लिए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए अपने आप को इस्तेमाल करने के लिए हम प्रार्थना करें और अपने जीवन में आत्मिकता में आगे बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारी कलीसिया में जो लोग अभी शामिल नहीं हो पा रहे हैं, प्रार्थना करें उनके लिए कि परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करने पाए, परमेश्वर उनके जीवन में अनुग्रह करने पाए, परमेश्वर की उपस्थिति में वो निरंतर बने रहने पाए, परमेश्वर के नाम की महिमा उनके जीवन में, उनके घरों में प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो। आपका अनुग्रह प्रभु जी के जीवन में होने पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आमेन 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 आमेन। हमारा शक्तिमान प्रभु जी, हम प्रभु जी सुंदर सुबह प्रभु जी हम सभी प्रभु जी आपके करीब आते हैं प्रभु जी। आज के आराधना को प्रभु आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। पूरी आराधना में प्रभु जी आपकी उपस्थिति प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी होने पाए प्रभु जी। आपकी आवाज प्रभु जी हम में से एक जन प्रभु जी सुनने पाए प्रभु जी। आपका अनुग्रह हमारे जीवन में होने पाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे जीवन में प्रभु जी होने पाए प्रभु जी। दान वरदानों से प्रभु जी एक के जीवन को प्रभु जी आप भर देना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप मदद करना प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। जितने भी लोग प्रभु जी आज आएंगे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सभी को प्रेम आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनके आने जाने में प्रभु जी आप अद्भुत कार्य करना प्रभु जी। उनके आने जाने में प्रभु जी आप उनकी रक्षा रखवाली करना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक बीमारियों के प्रकोप से प्रभु जी एक एक को संभाल के लेके आना, एक एक को प्रभु जी संभाल के प्रभु जी अपने घर में सुरक्षित पहुंचाना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप सहायता और मदद करना प्रभु जी। हालेलुया। जो लोग प्रभु जी शामिल नहीं हो पाते हैं प्रभु जी, उन्हें भी प्रेम आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हम प्रभु जी उम्मीद करते हैं प्रभु जल्द से जल्द प्रभु जी, और प्रभु जी ये हमारा चर्च प्रभु जी पूरी रीति से खुलने वाला हो जाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और हम लोग सब मिलकर प्रभु जी आपके रात करने के लिए इकट्ठा होने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप प्रभु जी दया कर प्रभु जी। हालेलुया। हमारे देश के ऊपर प्रभु जी आप दया कर, हमारे बीच में प्रभु जी आप दया कर प्रभु जी। हालेलुया। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपकी संगति में प्रभु जी एक एक जन प्रभु जी बने रहने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप सहायता और मदद करना प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी वजन से तब हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी आराधना को हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। वचन को हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। एक छुटकारे को प्रभु जी हर एक के जीवन में प्रभु आप देना प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी एक असीम शांति प्रभु जी एक एक के जीवन में देना प्रभु जी। एक असीम और प्रभु जी एक तसल्ली आप प्रभु जी एक एक के जीवन में देना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक के विश्वास प्रभु जी, एक एक व्यक्ति का विश्वास जो है प्रभु जी बढ़ने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप सहायता और मदद करना प्रभु जी। अभी
आपने संभाला प्रभु जी, सिर्फ हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आगे कह रहे एक बातों को माफ ध्यान में देते हुए प्रभु जी इस छोटी सी विधि को सुनाओ ग्रहण कर, आमीन। आइए हम लोग सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम भजन संहिता में से पढ़ेंगे, भजन संहिता 27। एक आयत मैं पढ़ूंगा, अगली आयत आप लोग पढ़ेंगे और आखिरी आयत हम लोग सब मिलकर पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो अभी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हिया बांधे निश्चिंत रहूंगा। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हे यहोवा मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। अपना मुख मुझसे ना छिपा, तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। हे यहोवा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। आखिरी आयत हम लोग मिलकर पढ़ेंगे। यहोवा की बाट छोटा है, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट छोटा है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हमारे सशक्तिमान मुझे आप लोगों को भजन संहिता दिया, समाप्त धन्यवाद देते हैं। जब हम कुछ बातों को जब हम इस भजन संहिता से देखते हैं, मुझे आप लोगों से इसके द्वारा कुछ बात करना, मुझे प्रार्थना करते हैं। आपके नाम को महिमा का कारण मुझे हमें से एक को आप बनाना, मुझे प्रार्थना करते हैं। आप मदद रखवाई करना, मुझे प्रार्थना करते हैं। हमारे मनों को, हमारे दिलों को प्रभु आप तैयार करना, मुझे प्रार्थना करते हैं। आप अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु है, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। हर एक बात को माफ प्रार्थना देते हुए इस छोटी जिंदगी को समर्पित कर, आमीन। आप लोग सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। भजन संहिता 27 जो है, जैसे कि उसमें ऊपर लिखा हुआ है कि दाऊद का भजन, ये भजन संहिता जो है वो दाऊद के द्वारा लिखा गया है। इसके बैकग्राउंड के बारे में जब मैं देख रहा था तो मुझे मालूम चला कि एग्जैक्ट समय नहीं बताया गया है कि भजन संहिता कब लिखा है, लेकिन इस भजन संहिता को अगर हम पूरी रीति से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ऐसे समय पर दाऊद ने लिखा है जब उसके जीवन में शत्रुओं का सामना जब वो अपने जीवन में कर रहा था, झूठी गवाही उसके विरुद्ध दी गई। इन बातों के समय में ऐसे इंसिडेंट हम जानते हैं दाऊद के जीवन में, कई बार उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई है। तो ऐसे कोई परिस्थिति में दाऊद ने इस भजन संहिता को लिखा है। अगर हम देखेंगे इस भजन संहिता को तो इसके ऊपर जैसे लिखा है कि परमेश्वर मेरी ज्योति मेरा उद्धार है। इस भजन संहिता को कई लोग मानते हैं कि ये भजन संहिता, दो भजन संहिता को मिला के, मतलब दाऊद का दो भजन मिला के एक भजन बनाया गया है करके। बट हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में एक ही दिन में दो परिस्थिति उसके जीवन में हो सकती है। सुबह उसकी परिस्थिति कुछ होगी, शाम को उसकी परिस्थिति कुछ होगी। तो उस हिसाब से मान सकते हैं कि एक ही भजन के रूप में हम इसको ग्रहण कर सकते हैं। मैंने इसको दो भाग में डिवाइड किया है। भजन संहिता 27 का, उसका 1 से लेकर 6 आयत तक और उसके बाद 7 से लेकर 14 तक। पहला जो 6 आयत है उसमें हम ये देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर पर कैसे भरोसा रखता है। 1 से लेकर 6 तक अगर हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। और 7 से लेकर 14
14 तक अगर हम देखेंगे 7 to 14 तो उसमें हमें समझ में आएगा कि दाऊद प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से वहां पर। हम एक एक आयत को जल्दी जल्दी से देखेंगे। जैसे कि उसका 1 से 3 तक अगर हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि दाऊद जो है वो भरोसे को साबित करने की बात वहां पर कर रहा है। वहां लिखा है कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? वो ये बात को यहाँ पर बताना चाहता है कि परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? तो मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? तो ये चीज यहाँ पर वो बताना चाहता है कि उसका भरोसा जो है परमेश्वर के ऊपर कितना अच्छा भरोसा है, मतलब कि ना टूटने वाला, ना बिखरने वाला एक विश्वास उसके जीवन में हम देखते हैं। हमारे जीवन में भी प्रियो ऐसा होने पाए कि परमेश्वर के ऊपर हमें पूरे भरोसे के साथ हमें अपने जीवन को बिताने की जरूरत है। जब हम इस वजह से तब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। आज भी अगर हम हमारे जीवन को अगर देखेंगे तो कई प्रकार की परेशानी, कई प्रकार की बात हमारे जीवन में घटती रहती है। अभी हम जानते हैं कि बीमारी कैसी फैली हुई है। हमारे क्षेत्रों के करीब भी लोग बीमार निकलने लगे, लेकिन दाऊद इस बात को यहाँ पर बताना चाहता है कि हमें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों डरने की जरूरत नहीं है? क्योंकि परमेश्वर हमारी ज्योति बनने पाए, परमेश्वर हमारा उद्धार बनने पाए। उसके 4थी आयत को देखेंगे। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी की यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन पर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। यह आयत मुझे बहुत अच्छा लगता है। दाऊद अपनी इच्छा को वहां पर बता रहा है। इस वजह से इस आयत में अगर हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा दाऊद अपनी इच्छा को बता रहा है कि परमेश्वर की उपस्थिति में हमें रहना है। मतलब वो अपनी इच्छा को बता रहा है कि परमेश्वर की उपस्थिति में वो रहना चाहता है। हम हमारे जीवन में भी ऐसा करने पाए कि हम हमारे जीवन में भी हम निरंतर हमारे अंदर ये इच्छा होने पाए कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम निरंतर रहने पाए। जीवन भर, उसमें लिखा है कि जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। मतलब ये किसी बिल्डिंग के बारे में मतलब कि नहीं लिखा है, बल्कि वो इस बात को बताना चाहता है, मतलब जो उसमें लिखा है यहोवा का भवन, वो इस बात को बताना चाहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में वो रहना चाहता है हमेशा। वो अपनी इच्छा को बताना चाहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर जीवन भर में रहने पाऊं। उसका 5 से लेकर 6 तक, 5 और 6 आयत में अगर हम देखेंगे तो उसमें वो बता रहा है कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से उसके जीवन में क्या आशीष आती है। उसमें लिखा है कि क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। तब अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रु से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। इसमें अगर हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। उसमें लिखा है कि जब परमेश्वर की उपस्थिति में जब दाऊद रह रहा है तो उसे विश्वास है कि कैसे परमेश्वर उसके जीवन में आशीषित करने वाला है। वो कहता है कि वो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रहेगा। मतलब कि उसकी उपस्थिति में रहने से हमारे जीवन में आने वाली जो मुसीबत है, आने वाली जो परेशानी, आने वाली जो विपत्ति है, उससे परमेश्वर हमारे जीवन में सुरक्षा देने वाला है। उसमें लिखा है कि अपने तंबू के गुप्त स्थान में मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। चट्टान पर चढ़ाना मतलब हम इस बात को हम इसमें देख सकते हैं कि कितनी परेशानी हमारे जीवन में क्यों ना आ जाए, लेकिन परमेश्वर हमें अपने हाथों में लेके ऊपर करेगा। मतलब कि परमेश्वर अपने हाथों पर रखकर हमें संभालने वाला परमेश्वर है। उसके आगे की अगर हम आयत को देखेंगे तो उसके 7 से लेकर 10 तक हमें समझ में आता है कि उसमें दाऊद बोलता है कि विश्वास योग्य परमेश्वर को मतलब कि वो निहार रहा है। वहां पर अगर हम देखेंगे तो जैसे कि मैंने बताया कि 1 से लेकर 6 तक अगर हम देखेंगे तो हमें समझ में आता है कि वो परमेश्वर पर भरोसे की बात निरंतर वहां पर बताता है। लेकिन जब हम उसके 7 से लेकर 14 तक अगर हम पढ़ेंगे तो वहां हमें समझ में आएगा कि दाऊद अपने लिए प्रार्थना को परमेश्वर से वहां पर कर रहा है। 7 से लेकर अगर हम देखेंगे तो उसमें लिखा है, हे यहोवा मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। वो यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, विश्वास योग्य परमेश्वर की ओर अपने को निहार रहा है वो। उसमें लिखा है कि तूने कहा है मेरे दर्शन की खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा मेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा, अपना मुख मुझसे ना छिपा, तू मेरा सहायक बना है। उसके 9वें आयत में हम देखेंगे तो उसमें लिखा है अपना मुख मुझसे ना छिपा। कई बार हम जब वचन को जब हम पढ़ते तो हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि शायद दाऊद को अपने जीवन में शायद कुछ गुस्सा रहा होगा परमेश्वर से, कि मतलब कि वो कहना चाह रहा है कि परमेश्वर आपने मुझे छोड़ तो नहीं दिया। लेकिन अगर हम उसके 8वें आयत को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि
9 में जो लिखा है कि अपना मुख मुझसे ना छिपो, उसका मतलब अगर हम वहां देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। उसका कहने का मतलब है कि उसके जीवन में परमेश्वर का जो मतलब उसके जीवन से जो परमेश्वर हमेशा प्रदर्शित होता है, वो परमेश्वर हमेशा प्रदर्शित होने पाए उसके जीवन में से। मतलब कि कोई व्यक्ति उसके जीवन को अगर देखे तो उसके जीवन को देखकर कहने पाए कि परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में से बाहर दिखना चाहिए, इस बात को वो वहां पर बताना चाह रहा है। तो उसका कहने का मतलब है कि मतलब मेरे जीवन में से ऐसी कोई गलती ना होने पाए, मेरे जीवन में से ऐसा कोई काम ना होने पाए जिससे कि परमेश्वर मेरे से दूर हो जाए, परमेश्वर की महिमा मेरे ऊपर से दूर हो जाए। इसका कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर वो आगे बढ़ने वाला हो जाए। मतलब परमेश्वर का जो स्वभाव है वो हमारे जीवन में से निरंतर लोगों के जीवन में देखने को पाए। उसके आगे की अगर आयत को हम अगर पढ़ेंगे, उसका 11 से लेकर 13 तक अगर हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वो परमेश्वर की अगुवाई के लिए प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्रिय, हमारे जीवन में भी ऐसा होने पाए। उसमें लिखा है कि हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। वो यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर की अगुवाई मेरे जीवन में होने पाए। क्यों ना प्रियो, आज जब हम यहाँ आराधना के लिए आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, हम यहाँ पर परमेश्वर के सामने एक निर्णय को हमारे जीवन में रखने पाए कि परमेश्वर की अगुवाई निरंतर हमारे जीवन में होने पाए। परमेश्वर की अगुवाई के बगैर हम इस जीवन में भटक सकते हैं, इस जीवन में हम गलत रास्तों में जा सकते हैं, परेशानियों का सामना हमारे जीवन में कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की अगुवाई अगर हमारे जीवन में है तो हमें किसी बात की डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर एक सही मंजिल में हम सभी को पहुंचाने वाला है। वहां पर लिखा है कि मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। ये चौरस रास्ता क्या बताता है? कहने का मतलब यह है कि हमें दृढ़ कर, हमें ऐसे रास्ते में हमें प्रभु लेके चलने वाला है जिसमें हमें गिरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा करने पाए। और अगर हम आगे देखेंगे तो हमें समझ में आएगा, मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में है मेरे विरुद्ध उठे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि बैकग्राउंड को अगर देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि दाऊद कुछ परेशानियों का सामना कर रहा है, वो अपने शत्रुओं का सामना कर रहा है अपने जीवन में। उसके खिलाफ झूठे साक्षी गवाही को दे रहे हैं। तो उस बात को वो कहते हैं, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में मेरे विरुद्ध उठे हैं, यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीतों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मूर्छित हो जाता। मेरे प्रिय, हमारे जीवन में भी ऐसा होने पाए कि जब हम परमेश्वर के ऊपर पूर्ण भरोसा हमारे जीवन में करने पाएंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह करेगा। हमारे जीवन को सही मंजिल तक पहुंचाने वाला परमेश्वर है। अगर हम उसकी आखिरी आयत को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वहां पर दाऊद उत्साहित कर रहा है। वहां पर वो कह रहा है कि यहोवा की बाट जोता रहे, मतलब कि परमेश्वर की बाट जोता रहे, या बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोता रहे। अगर हम उस 40 आयत को अगर हम देखेंगे पूरे वजह से, तब अगर हम देखेंगे 1 से 6 तक, हमने देखा कि वो परमेश्वर के ऊपर कैसा भरोसा रखता है और कैसा भरोसा हमें रखना चाहिए, इस बातों को वहां पे बता रहा है। और उसके आगे हमने देखा कि वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, अपने जीवन में जो परेशानी उसके जीवन में उसका सामना किया है उसके लिए वो परमेश्वर को पुकार रहा है। और आखिरी आयत में वो उत्साहित कर रहा है मेरे प्रिय। मतलब कि हम सभी को उस आयत को जब हम पढ़ते हैं तो हमें उत्साहित होने की जरूरत है कि यहोवा की बाट जोता रहे, हिया बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। मतलब कि कभी भी हम पीछे ना हटने वाले हो जाए, हमेशा हम आगे बढ़ते जाएं। कोई भी परेशानी हमारे जीवन में क्यों ना आए, कोई भी कठिनाई हमारे जीवन में क्यों ना आए, हो सकता है कि हमारे सामने ऐसा रास्ता हमें ना दिखाई दे, फिर भी लेकिन हमें परमेश्वर पर हमें हमारा भरोसा रखते हुए हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। पिछले दिनों में सोच रहा था, तो कल मैं डिस्कस भी कर रहा था कि जब मैं बपतिस्मा लिया था, मेरे साथ में अनु ने भी बपतिस्मा लिया था और एक व्यक्ति ने बपतिस्मा लिया था, जिसने ये निर्णय किया था कि वो अपने जीवन में मतलब एक सही जीवन का चुनाव वो करेगा करके, मतलब कि वो जीवन नशा मुक्त होगा, इस बात का निर्णय लेके उस व्यक्ति ने बपतिस्मा लिया था, परमेश्वर के पीछे चला था। लेकिन मेरे प्रियो, कुछ दिनों के बाद काफी दिनों तक वो सही रास्ते पर रहे, लेकिन संगति से दूर होने की वजह से, परमेश्वर के लोगों से दूर होने की वजह से फिर से वो वही पापों में पड़ गए और अपने जीवन को उन्होंने नाश कर दिया। मेरे प्रियो, मैं इस बात को इसीलिए बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में ऐसा ना होने पाए। आज हम इस वजह से तक हेडिंग में हमने जैसे कि देखा कि परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। हमें से हर एक लोग परमेश्वर के उद्धार पाए हुए व्यक्ति है।
हमारे जीवन में हमारा जो भरोसा है वो कई बार हम हमारा भरोसा जो है वो हमारे मालिक के ऊपर करने लगते हैं। हो सकता है जैसे कि मैं स्कूल में काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, हो सकता है कि स्कूल के मालिक के ऊपर मेरा भरोसा होगा। हाँ, अभी इन दिनों में हम जानते हैं कि कितनी परेशानियों का समय है। हो सकता है कि आप लोग में से कई लोग ऐसे अपने अपने मालिक के ऊपर अपना भरोसा करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, हमें उनके ऊपर भरोसा करना जो है वो व्यर्थ है। हमें भरोसा जो है वो किसके ऊपर करने की जरूरत है? हमारा भरोसा जो है वो परमेश्वर के ऊपर होने पाए। मैं आपके सामने इस भजन संहिता के द्वारा एक प्रश्न को आपके सामने छोड़ के जाना चाहता हूँ कि क्या हमारा जीवन ऐसा है? क्या हमारा जीवन ऐसा है जैसे दाऊद यहाँ पर बता रहे हैं? अगर मेरे प्रियो, अगर हमारा जीवन अगर ऐसा नहीं है तो आज हमें अपने जीवन में सुधार लाने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन को पढ़कर उसके अनुसार चलने के लिए, उसका पालन करने के लिए हमें प्रार्थना के साथ आत्मिकता में आगे बढ़ने की जरूरत आज हमारे जीवन में है, ताकि हम ऐसी परेशानियों का सामना, अगर हमारे जीवन में अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है मेरे प्रियो, तो हम ये जो समय जो चल रहा है, ये समय का सामना करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, असंभव है, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया है हम में से एक के ऊपर कि हम आज भी चंगे जीवित है, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हम इकट्ठा होने पाए। हम जानते हैं, अभी 2 दिन पहले भी परासिया में एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। हमारे एरिया में भी एक व्यक्ति आके चला गया, लेकिन हम में से कोई भी व्यक्ति के जीवन में वो बीमारी प्रवेश नहीं करने पाई। ये परमेश्वर के नाम की गवाही है मेरे प्रियो। आज हमें इस बात का गवाही देने की जरूरत है। इस बात को जैसे दाऊद इस भजन संहिता के द्वारा कहता है, उसी प्रकार से आज हम भी खड़े होकर गवाही हम देने पाए कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनुग्रह किया। परमेश्वर की उपस्थिति के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये भजन संहिता के द्वारा हम सभी को परमेश्वर आशीषित करे। आगे हम आराधना के लिए जाएंगे। मैं आराधना टीम को स्वागत करूंगा। Yeshua
परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा आज के दिन के लिए। हालेलुया। कई लोग जैसे जैसे भाई बोल रहे थे, हालेलुया, अलग अलग लोग अपने अपने जगह में वो खत्म हो गए, क्योंकि उन्होंने आज का इस सुबह को उन्होंने नहीं देखा। हालेलुया जीसस। और हमको इस जीवितों के बीच में हमको दिया है। हालेलुया। आज का दिन, कल का दिन नहीं, 2 दिन के बाद का नहीं, 2 महीने के बाद का नहीं, 2 साल के बाद का नहीं है। हालेलुया जीसस। आज का दिन, आज का दिन। हालेलुया। हम अपने हृदय को कठोर ना करें, हमारे हृदय को, हालेलुया, उस आत्मिक आंखों को खुदावन, हालेलुया, आप खोलने के लिए मांगने खुदावन
आज जो परमेश्वर का जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है, आज 3:10 में मेरा नींद ख़त्म हो गया। उसके बाद में बैठ के परमेश्वर का वचन को देखा तो परमेश्वर ने कुछ बातों को बताने के लिए परमेश्वर ने मुझे दिया है। इस बातों को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। उसको हम पढ़ेंगे दूसरी तिमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 तक आयत को हम पढ़ेंगे। दूसरी तिमुथियुस 4 अध्याय उसका 1 से 4 तक आयत। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवतों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने काम सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। ये प्रार्थना करें। हमारे शक्तिमान परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं और जिस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और जिस वचन को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए आपने हमें मदद किया, हम आपको धन्यवाद प्रदान। प्रभु हम आपके वचन का गहराई को समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान को हमें प्रदान कर। और यह प्रार्थना करते हैं और आज यहाँ पर उपस्थित हर एक लोगों को हम आपके हाथ में समर्पित हैं। आपका नाम की महिमा सबके जीवन में प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप मदद करने वाला परमेश्वर है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आपके लिए कोई बात असंभव नहीं। प्रभु हम केवल आपके वचनों को पढ़ने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला नहीं, प्रभु आपके वचन के आधार पर चलने के लिए आप हमें मदद कर। प्रभु आप उपस्थित सबों को हम आपके हाथ में समर्पित हैं। आपके नाम की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने पाए। शुरू शाकिर तो हम सबों को संभाल प्रार्थना सुनने के धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांग कृष्ण का कबूल कर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। माइक में इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि माइक एक हाथ से पकड़ना पड़ेगा, इसलिए तुमको सुनाई दे रहा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। आज जो वचन हमने जो पढ़ा है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहली बात क्या है, पौलुस का आखिरी खत है ये जो तिमुथियुस का दूसरी पत्री जो है पौलुस का जीवन में लिखा हुआ सबसे आखिरी खत है। इतना जो अपन पत्री बोलते हैं इसका मतलब है वो खत है, चिट्ठी लिख रहा है, कलीसिया के लिए लिख रहा है। और यहाँ पर तिमुथियुस के लिए उसने लिखा है तिमुथियुस को क्या करना है, काफ़ी बातें इसके अंदर पौलुस यहाँ पर समझाने के लिए चाहते हैं। कारण क्या है, तो इनके ऐसी समस्या के अंदर से होकर वो गुजर रहा है। तो कई बातें समय के अनुसार मैं जल्दी से बोलकर मैं ख़त्म कर दूंगा, तो अच्छा है। आप लोग कुछ आयतों को मैं केवल रबर से बता दूंगा, आप लोग उसको लिखते जाए तो आपके लिए ये फायदामंद होगा। तो इसलिए हम परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं। ये पौलुस ये करीब 67 में 67 में ये खत को उसने लिखा है। और ये लिखते समय में ये एक ऐसे जेल के अंदर था, पहले भी वो जेल में रहा, लेकिन पहले जैसे मकान है जेल के अंदर ऐसे ओरिजिनल जेल के अंदर ना डालते हुए किराए के मकान में भी उनको कैद बना कर रखा था, ऐसे एक कंडीशन था। लेकिन ये जब पत्री वो लिख रहा है, नीरो चक्रवर्ती ने फिर से मसीह लोगों को परेशान करने के लिए कोशिश करते हैं। उस समय में पौलुस को पकड़ के बंदी गृह में डाल दिया। ये जो बंदी गृह है, यहाँ से ये लिख रहा है, ये बहुत खतरनाक जगह है, वहाँ पर खूब ठंडा जगह है और वहाँ पर उनको समस्या ज़्यादा उठाना पड़ते हैं। सारी बातें पौलुस स्वयं कहते हैं, पौलुस का जीवन का जो समस्या है। और इसमें हम देखेंगे पहली बात क्या है, ये कहाँ से लिखा है, कौन से समय में लिखा है, ये तो मैंने आपको बता दिया है।
ये रोम का जेल के अंदर एडी 67 में, मतलब ये पौलुस का शहीद होकर पौलुस मरा है। पौलुस शहीद होने का कुछ ही दिन पहले की बात है, ये चिट्ठी लिखता है। और ये चिट्ठी जब तीमुथियुस को लिखते हैं, उनके पास में काफ़ी उनके दिल के अंदर बहुत चिंताएं हैं, क्योंकि अभी हमें किसी से मिलना भी मुश्किल है, काफ़ी बातें उसके अंदर है। तो हम आगे देखते हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री पहली अध्याय 19, 25 और 26 आयत को पढ़ेंगे, क्योंकि पहले जब ये जेल में था उस समय में ये पत्री उसने लिखा था। ये पत्री जितना मैं अभी बता रहा हूँ, ये सारे पत्रियाँ उसने जेल में पढ़े पढ़े लिखा है। और उसके बाद उसको कुछ समय के लिए उसको छुट्टी मिल गया। जब वो बाहर निकलने के बाद पहला तीमुथियुस और तीतुस दोनों पत्रियाँ उसने लिखा है। जेल से बाहर निकलने के बाद वो दोनों पत्री वो लिखते हैं, जेल के अंदर नहीं है। लेकिन उसके बाद नीरो चक्रवर्ती ने फिर से उसको समस्या किया और कई मसीह लोगों को बंदी गृह में डाल दिया और पौलुस को भी बंदी गृह के अंदर डाल दिया। ये बंदी गृह का उसका जीवन बहुत कठिनाई से वो गुजर रहे थे। हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री पहली अध्याय उसके 19 और 25 और 26 आयत को पढ़ेंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि के द्वारा और मसीह यीशु की आत्मा के ज्ञान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा खुदा होगा। देखो यहाँ पर पौलुस वहाँ पढ़े पढ़े वहाँ से छुटकारा का प्रतीक्षा करते हैं। पौलुस अपना जीवन में ये जेल से मुझे छुटकारा मिल जाएगा उनका प्रतीक्षा है। और हम उसको पढ़ेंगे 25 आयत। इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूंगा, मैं जानता हूँ जीवित रहूंगा और वरन तुम सबके साथ रहूंगा। सबके साथ रहूंगा। वहां पर उसके पास एक उम्मीद है, मैं इस जेल से मैं छुटकारा पाऊंगा और लोगों के पास मैं जाऊंगा। और 26 आयत। और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो वो मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए। मतलब मेरे आने से अधिक बढ़ जाए, मतलब उनके पास में एक उम्मीद है, उनके पास एक प्रतीक्षा है, मैं इस बार जेल से छुटकारा पाऊंगा। दूसरी अध्याय में निकाले, दूसरी अध्याय से 24 आयत। और मुझे प्रभु में भरोसा है कि मैं आपसे शीघ्र आऊंगा। देखो उनका प्रतीक्षा है, मैं आऊंगा। और पढ़िए फिलेमोन उसकी 22 आयत को पढ़िए। फिलेमोन की पत्री उसका 22वां आयत। और यह भी कि मेरे लिए ठहरने की जगह तैयार रख। मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा। देखो मेरा रहने का व्यवस्था बना देना, क्योंकि ये जेल के अंदर से वो बताना है मुझे, मतलब उनके पास में एक आसरा है, उनके पास में भरोसा है, उनके पास में विश्वास है, प्रतीक्षा है, मैं इस बार जेल से छुटकारा पाऊंगा। लेकिन दूसरी तीमुथियुस का पत्री जब निकला है, ये जितने आयतें आपने जो पढ़ाए फिलिपियों की पत्री पहली अध्याय की 19, 25, 26, दूसरी अध्याय की 24, फिलेमोन 22 आयत, ये सारी आयतें जब ये पत्री निकला है जेल के अंदर था, उसके बाद फिर जेल से उसको छुटकारा मिल गया। उनका प्रतीक्षा, उनकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुना है। उसके बाद वो बाहर आया और उसी समय में तीमुथियुस की पहली पत्री और तीतुस की पत्री उसने लिखा है उसी समय में। हम आगे हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं। आज जो वचन हम पढ़ रहा है, इस वचन को हम देखेंगे। ये इसके अंदर उनके पास कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि नीरो चक्रवर्ती ने उनको बंदी बना दिया है। दूसरी तीमुथियुस 4 अध्याय उसके
6 से लेकर आयत, क्योंकि अब मैं आंखें के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कोच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपने दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। यहाँ पर उनकी शब्दों में, उनकी आवाज में उनके पास कोई उम्मीद नहीं है। अभी इस बार मैं बचूंगा, कोई उम्मीद नहीं है, उसको पक्का मालूम है उनको मरना है, लेकिन किस लिए का उनका मृत्यु होगा। क्योंकि अगले जब मृत्यु की पत्र लिखते हैं, अगले अध्याय के 19 और 20 आयत को अपन पढ़ेंगे तो आप समझ में आते हैं मैं सबसे मिलूंगा। और उस समय में उसके पास में एक उम्मीद थी, लेकिन अभी उनके पास कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनका समय पूरा हो गया, उसने उनकी सेवा को उसने पूरा कर लिया है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज भी हमें ये मालूम होना चाहिए, आज हमारे काम इसे हम भजन संगीता के अंदर बढ़ते हैं, हे प्रभु हमें हमारा दिन गिनने की शक्ति दे दो। इसकी मतलब है हर दिन में हमें हमारा दिन को हमें गिनती करते रहना है। गिनती करने में हमें ये बात मालूम होना है आज हमारे जीवन के आखिरी दिन है। मुझे मारने के लिए यहाँ पर कुछ लोग शकल नदी में पुलिया के नीचे बैठा हुआ था, मुझे तो खबर मिल गया है मुझे मारने के लिए लोग बैठे हैं। कुछ लोगों के ऊपर मुझे शक होने के कारण मैंने किसी के घर में जाके भी ऐसे बातों को मैंने बता दिया, उन लोग भी डर गया, लेकिन मैंने उसको बोला है इस बार तो मुझे आप लोग कांख में बैठे रहना, लेकिन मिल नहीं पाया, लेकिन अगले शनिवार को मैं जाऊंगा 8 बजे रात को मैं वापस भी आऊंगा। लेकिन अच्छा है कहीं बैठे बैठे मारने से अच्छा है सीधे घर में आकर दिन में आकर मारते, हो सकता है जल्दी से दूसरा किसी को मारना नहीं पड़ेगा। मैं आपको बता रहा है उस समय भी लोग बैठे रहा, उसके बाद इतना बड़ा योजना बनाया गया था, उसके साथ में 25 लोग और थे दूसरा जगह में, क्योंकि इधर से छूट गया तो वहां पकड़ना है। लेकिन एक ही बात मैंने मन में ठान लिया है, हो सकता है आज मेरे छठवा के अंदर जो प्रचार किया है मेरे आखिरी प्रचार होगा, कोई बात नहीं, आज मेरा अंतिम दिन है, कल मैं परमेश्वर के साथ में रहूंगा। लेकिन मैंने एक ही बात परमेश्वर से बोला, उन लोग मेरे से कुछ बोलेगा तो मैं कुछ बोलूंगा, अगर मेरे से उन लोग कुछ नहीं बोलेगा मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा। परमेश्वर से बोला और उधर से आया, 25 लोग खड़ा था, वो पुलिया के नीचे बैठा हुआ लोग 25 लोग दौड़ दौड़ के 25 लोगों के बीच में आ गए। लेकिन जब मैं उधर से आया तो उन लोग मुझे जाने के लिए बीच में से रास्ता बना लिया, दोनों तरफ हो गया। मैं आपको बता रहे हैं तो मैं जैसे बोल रहे हैं आपको इस बात को पूरा से नहीं मालूम होगा। दूसरा दिन मेरे पास में लोग आया, आपको रात में रास्ता में कुछ हुआ था क्या? मालूम था कुछ होने वाला है, लेकिन मैंने उस आदमी को भी मैंने पूछा क्या कुछ होने वाला था क्या? वो भी फंस गया, अरे इनको तो हमको बोलना भी नहीं था। उसको समझ में आ गया मतलब ये कुछ बात है, अभी इसने ऐसे पूछ लिया तो क्या जवाब देंगे। मैं आपको बोल रहा है ये परमेश्वर ही हमें बात करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए हमें हमेशा याद रखना है आज हमारे जिंदगी का आखिरी दिन है। परमेश्वर का वचन भी कहता है कल का दिन हमारा नहीं है, जो कल का दिन जो बोल रहा है वो हमारा नहीं है। और आगे हम परमेश्वर के वचन को देखिए, यहाँ पर पौलुस के पास कोई उम्मीद नहीं है, 4 अध्याय की 6 से लेकर आपने पढ़ा है। और दूसरी बात है जब जो घर का जो किराए के मकान में उसको बंदी बना कर रख दिया, उस जगह में उनको लोग देखने के लिए जा सकता था, क्योंकि उसके बारे में हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 28वां अध्याय की 16 से लेकर
31 तक आयतें हैं और केवल उसमें 16-17 आयत को पढ़ेंगे। ये पूरा अध्याय को आप लोग घर में जाकर पढ़ के देखना है। प्रेरितों के काम 28वां अध्याय उसकी जब हम रोम में पहुंचे तो पौलुस ने इस भाई के साथ जो उसकी रखवाली करता था अकेले रहे। देखो यहाँ पर लिखा है, काफी उसको पूरा आप लोग पढ़ के देखना। उसमें लिखा है उनसे मिलने के लिए लोगों को आने जाने के लिए पूरा छूट था, लेकिन ये जेल के अंदर वो कोई भी छूट उसके लिए नहीं है। और उसके ये जो घटना हो रहा है, जो जैसे जेल के अंदर से निकल गए हैं, करीब 6-7 साल खुला खुला वो घूमते हुए प्रचार किया, परमेश्वर के वचन का प्रचार किया और सुसमाचार बांटते हैं। और उसके बाद फिर वो एक ऐसी जगह में पहुंच जाते हैं जो आज हम जो पढ़ रहा है 6वीं आयत में लिखा हुआ है, 4th अध्याय उसकी 6वीं आयत में, क्योंकि अब मैं आग के समान उंडेला जाता हूँ। एक ऐसे कमरे के अंदर उसको डाल दिया था। आपको मालूम है ऐसी समस्या के अंदर से यीशु मसीह के वचन के कारण बहुत से लोग इस दुनिया में समस्या उठाया है। मुझे मालूम है बहुत साल पुरानी बातें हैं, जो कम्युनिस्ट वालों के जेल के अंदर से एक प्रभु के दास वहाँ 14 साल रह के तकलीफ उठाने के बाद हमारे शहर में आए थे। तो मैं भी उसकी वचन सुनने के लिए गया था। उसने उनके शरीर को दिखाया, उनके शरीर में वो लोहे को पका के गर्म करके उससे उनके शरीर में 18 छेद बनाए थे। उसने उनका एक छेद को उसने दिखाया, देखो ये मेरे जीवन में ऐसे हुआ था। उनको कोई उम्मीद नहीं था ये जेल के अंदर से मेरा छुटकारा हो जाएगा, लेकिन उसको अचानक एक दिन छुटकारा मिलते हैं, वो निकलकर परमेश्वर का वचन को बोलना शुरू करते हैं। और इस समय में दूसरा भी बात है, कोई आना भी नहीं चाहता था, क्योंकि लोगों ने पौलुस को त्याग दिया था। उसके बारे में आप लोग लिखना है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगली अध्याय उसकी 15वीं आयत, 4th अध्याय उसकी 9 से 12 तक और 16वीं आयत, ये आप लोग पढ़कर देखना है। ये तकलीफ के डर के मारे जेल में हो सकता है उनसे मिलने के लिए जाएगा तो हमको भी जेल में कर दिया तो क्या हो जाएगा, इसलिए पौलुस से मिलने के लिए भी लोग डर रहे थे, जेल तक जाके मिलने के लिए। ऐसे एक समय में क्या समझ सकते हैं हम, आज ऐसे कोई कंडीशन हमारे जीवन में आते हैं, कोई हमसे मिलने के लिए आ जाते हैं, हम आज जेल में बंद हो जाए तो लोग मिलने के लिए आ सकते हैं, आके एक दूसरे को हाथ नहीं मिला सकते हैं, लेकिन वो अंदर खड़े होके बाहर से फोन के द्वारा बात कर सकते हैं। इसके मतलब में आज ऐसी सुविधा है, लेकिन वहां पर ऐसे कोई सुविधा नहीं था। कोई जेल के अंदर कोई भी जा भी नहीं सकता था, अगर जाना भी है तो भी डर से मारे लोग नहीं जाते थे। तो ऐसे समय में उसने पहले बताया मेरा कुछ होने का समय निकट आ गया है, और तीमुथियुस को कहते हैं 4th अध्याय उसकी 9वीं आयत में, मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, मतलब मेरे पास शीघ्र आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मेरा समय नजदीक में आ गया है, जल्दी आ जाओ। वो उनको बुलाते हैं। 21 आयत के अंदर भी हम पढ़ते हैं, जाड़े से पहले चले आने का प्रयत्न कर। जाड़ा मतलब अगले ठंडी है, वो ठंडी के समय से पहले आने के लिए कोशिश करना है। उनके अंदर का जो बातें हम समझ सकते हैं, उनके दिल की अंदर की बातों को दूसरी अध्याय की दूसरी आयत को पढ़ेंगे। दूसरी अध्याय उसकी दूसरी आयत, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। जो देखो उनका अंतिम समय बिल्कुल निकट में आया करके उसको पूरा भरोसा है, इसलिए वो बोलता है विश्वास करने वाले लोगों को, विश्वस्त लोगों को ये बात तो वो सौंप देना है। यहाँ हमें समझ में आते हैं, एक व्यक्ति परमेश्वर का सेवा करते हैं और उनके अंतिम समय होने से पहले दूसरा व्यक्ति के पास में परमेश्वर का वचन सही से बांटने के लिए
बोल देता है, सौंप देता है। मैंने देखा एक गवाही मैंने सुना था, आप लोग शायद टीवी में भी देखा होगा। जॉन ऑस्टिन का बेटा जोएल ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत से मदद किया हुआ व्यक्ति है, और आखिर में उनको एक चर्च बनाना था। वो चर्च बनाने के लिए अमेरिका में लेकवुड चर्च जो है उसको बनाने के लिए हमने जुन्नारदेव कलीसिया से भी उनके लिए दान पहुंचाया, आप लोगों को याद होगा। मैं आपको इसलिए बता रहा है, जब उनके मरने का समय निकट आ गया और उसने उनके बेटे के पास में परमेश्वर का वचन पहुंचा देते हैं, लेकिन उनको परमेश्वर की सेवा के लिए कोई बुलाहट भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उनका पिताजी ने उनका कोट उनको पहना दिए, और उसके बाद वो जोएल ऑस्टिन खड़े होकर पहली बार लेकवुड चर्च के अंदर प्रचार किया। लाखों लोग इकट्ठे आने वाला कलीसिया है, उसके अंदर उसने प्रचार किया। एक ऐसे सामर्थ्य परमेश्वर ने उनके अंदर दिया। मेरा कहने का मतलब है, हर एक उनका जो श्वास है वो भी जानने वाला, उनका बेटे के ऊपर परमेश्वर ने वो अभिषेक को दिया है। मैं आपको बता रहा है, तो उसने यही काम किया है। अंतिम समय आया, उसने तीमुथियुस को बुलाया, तीमुथियुस के पास में वो काम को सौंप देता है। चौथी अध्याय उसकी दूसरी आयत में अपन पढ़ते हैं कि तो वचन का प्रचार कर समय और असमय तैयार है, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्लांघना दे और डांट और समझा। ये है उनके पास में वो सेवा सौंप देता है। पौलुस उनके पास में सेवा सौंप देता है, मतलब एक सेवक है, विश्वास योग्यता के साथ में वो सेवा उनको करना है। हम अनेक लोग, जितने लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, वो सारे लोगों का कर्तव्य है यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताना है। किसी भी प्रकार से जरूरी नहीं है जैसे मैं इधर खड़े होकर कर रहा हूँ, ये तो जैसे मैं बाकी जगह में जाकर करता हूँ ऐसे करना कोई जरूर नहीं है। सबके पास में अलग अलग बुलाहट है। हो सकता है एक पर्चा बांटने का है, एक पर्चा ले जाकर देने का है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने एक गाना गाया, ये महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता रहा है, हमारे बाइबल कॉलेज में पहला बाइबल कॉलेज में पढ़ रहा था, तो हम लोग वहाँ पर गाना गा रहे। 1981 का जो मारामन कन्वेंशन का गाना, 10 गाना हमारे द्वारा बना के हमने उसको गा के कैसेट तैयार करके हमने वहाँ पर दिया था। आज भी काफ़ी गाना हम याद करते हैं, कभी कभी हम गाते भी हैं। यहाँ पर मलयालम चलता नहीं है तो हम ज़्यादा नहीं गाते हैं। मेरा कहने का मतलब है, ये गाना हम जब प्रैक्टिस कर रहा था उस समय में बागल से एक माँ बेटी दोनों जा रहा है। पति बहुत दारू पीने वाले हैं और दारू पी पी के पत्नी को और बेटी को घर से बाहर कर तुम कहीं भी जाओ, और वो रो रो के बाहर से निकल के जा रहा है। उसी समय में हम गाना गा रहा था, हम यही गाना गा रहे थे। वो मलयालम में ऐसे है, यन्ने स्नेहिक्यम वन्नेश्वे यन्ने पालिक्यम यन्नेश्वे। इसकी मतलब है, मुझसे प्रेम करने वाला यीशु, मुझे संभालने वाला यीशु। ये गाना सुनते सुनते वो माँ बेटी के अंदर ऐसे लगा है, एक प्रेम करने वाला यीशु है, हम उससे मिलेंगे। वो अंदर आ गए, प्रार्थना में बैठे रहे। उसके बाद हमने उनसे पूछा, मतलब आप कहाँ से आए, कैसे है, सारी बातें उसने बताया। और उसके बाद हमने हमारे डायरेक्टर को जाके हमने खबर दे दिया, देखो ये माँ बेटी है, घर से उनको बाहर कर दिया है। वो परमेश्वर के वो गाने का आवाज को सुन के लाया। मैं आपको बता रहे हैं, वो डायरेक्टर ने तुरंत निर्णय कर लिया है वो माँ बेटी के लिए घर बना के देने के लिए। 1 हफ्ते में घर बनाया उसने पूरा, वो डायरेक्टर ने उसके लिए पूरा पैसा खर्च किया। पूरा काम हम बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने किया है। मैं आपको बता रहा है, एक गाना भी आप गाते हैं, आप आत्मा में होकर उसको गाइए। वो गाने के द्वारा भी लोग यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, यीशु मसीह के जन्म में आ जाएंगे। और आगे हम देखते हैं पहली अध्याय की 13 और 14 आयत पढ़ेंगे। पहली अध्याय उसकी 13 और 14वीं आयत। जो खरी बातें तूने मुझसे
मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख और अपने आदर्श बना के रखो, इसको पकड़े रहना है। ये अभी इन दिनों में अपन यहूदा की पत्री के अंदर अपन सीख रहा है। मतलब के परमेश्वर का जो वचन है ये पत्य उपदेश है, इसमें परहेज है। हम जब ये परमेश्वर के वचन को हम लेते हैं, हमारे परहेज को हम याद रखना है। कुछ दवाइयाँ खाते समय परहेज है वो हमें मालूम है। इसे परमेश्वर का वचन हम लेते हैं, ये वचन को हम हमारे जीवन में लेते हैं, इसके साथ भी बहुत से परहेज रखना पड़ता है। बाइबल के अंदर लिखा है दारू नहीं पीना है, गंदी गाली नहीं देना है, ये सब बाइबल में लिखा है। व्यभिचार नहीं करना है, ये सब परहेज है। अगर ये परहेज हम नहीं मानते हैं, ये परमेश्वर के वचन को हम पढ़ने से हमारे जीवन में कोई फायदा नहीं है। परहेज रखना है, परमेश्वर के वचन कहता है। और दूसरी अध्याय में लिखा है, इसकी 15 और 18 आयत पढ़ेंगे। 15 और 18 अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। देखो यहाँ पर लिखा है भक्ति के विरुद्ध में होने वाली बातों से आपको परे रहना है, दूर रहना है। भक्ति के विरुद्ध में है। जब हमारे जीवन में ऐसी बातें, मेरा खाने का मतलब है, बाइबल में लिखा है 10 कुमारी लोग सो रहे थे, उसमें 5 लोग बुद्धि वाले हैं और 5 लोग मूर्ख है। लेकिन सोया तो क्या हो गया, 10 सो गया, बुद्धिमान भी सो गए। इसकी मतलब ये बात याद रखना है, हम बुद्धिमान बनने से नींद नहीं आएगा ये नहीं सोचना है। बुद्धिमान भी सो जाता है, कभी बुद्धिमान भी परमेश्वर के वचन के खिलाफ में चलना शुरू करते हैं, बड़ा बुद्धि होने के बाद भी। इसलिए हमें डरते हुए, कांपते हुए परमेश्वर के वचन में हमें चलना है। मतलब भक्ति के विरुद्ध में जो बातें हैं उससे परे रहने के लिए पौलुस कहते हैं तीमुथियुस को, दूसरी अध्याय उसका 3-4 आयत पढ़ेंगे। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई मेरे साथ दुख उठा, इसके मतलब है यहाँ पर पौलुस कहता है कष्ट सहना है। देखो कष्ट सहना, कई लोग इसे बोल सकते हैं हमारे साथ में सेवा करने वाले एक भाई हमको ऐसे बताया, या अभी लॉकडाउन है, हम किसी के घर में हम जा नहीं पा रहा है, कोई दान नहीं मिल रहा है, तो हम कैसे जिएंगे? इतना पैसे में हम कैसे जी पाएंगे? देखो हमारा भरोसा कहाँ है? आज भजन संहिता के अंदर जब प्रचार कर रहे थे, जैसे भाई ने बताया, क्या बोला है, हमारी भरोसा किसी संस्था के मालिक के ऊपर नहीं रखना है, हमें संभालने वाला परमेश्वर है। इसलिए दुख उठाने के लिए भी तैयार होना है। तीमुथियुस को बताते हैं, तीसरी अध्याय में निकाले उसके 10 से लेकर, तीसरी अध्याय 10 से लेकर, परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इक्विनियम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। देखो ये तीमुथियुस के पास में ये सेवा सौंदर्य का पीछे कारण है। वही यहाँ पर 11वीं आयत में अपन पढ़ते हैं, 10वीं आयत में, परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। इसलिए पौलुस को मालूम है ये तीमुथियुस एक काम करने के लिए लायक है। आज ऐसे भी लोग हैं, कोई ऐसे भी सोचते हैं बाइबल कॉलेज में पढ़ाई करके निकल गया तो हम पास्टर बन गए। कोई ऐसे सोचता है बाइबल कॉलेज में पढ़ने से पास्टर हो जाता है, नहीं बनता है।
1980 के समय में मैं चले गए थे। मैं आपको बताना है मैं कब पास्टर बना है। 1997 में मेरे एक पास्टर का पदवी मुझे दिया गया है। कितना साल की बात है। बाइबल कॉलेज जाने से नहीं होते हैं। बाइबल कॉलेज जाने से आपको बाइबल का ज्ञान मिल जाएगा, जो साधारण लोग बोलने से उससे ज़्यादा कुछ बोलने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि आपने वहाँ से सीख कर आया। लेकिन पास्टर जो बोलता है कि सरवाहे का काम करना, ये कठिन बातें है, ये सबकी वश की बात नहीं है। इसलिए जिनको इसके बारे में मालूम नहीं है, वो अगर कोई संस्था ज्वाइन करेगा तो 100 में ये बोलते हैं मुझे कितना मिल जाएगा, मैं आपके साथ सेवा करना चाहता हूं, मुझे कितना मिल जाएगा, ये पहले से क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको बता रहा है तो हमारे हर एक जरूरतों को हमारा मालिक हमें देने के लिए तैयार है। वो हमारा मालिक स्वर्ग का परमेश्वर है, वो हमारा हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, उसके पास कोई बात का कमी नहीं है। इसलिए ये बातें पौलुस इसलिए तीमुथियुस के पास में सौंप देता है। 3 अध्याय 15 से लेकर 4 अध्याय की 5वीं आयत तक आप लोग इसको लिख रखना है। 3 अध्याय की 15 से लेकर 4 अध्याय की 5 तक सत्य वचन को सच्चाई के साथ में प्रचार करना है। उसको मतलब टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। परमेश्वर का जो वचन है वैसे ही उस वचन का प्रचार करना है। इसको टेढ़ा मेढ़ा ना करे, इसको खींच ताज करके कुछ और ना बनाए। परमेश्वर के वचन ऐसे ही बोलना है। आज का जो वचन है, जो शुरू से लेकर का जो वचन है, उसमें 2 भाग है। पहली भाग है 4 अध्याय की पहली और दूसरी आयत में प्रचार करने का आज्ञा है, मतलब प्रचार करने के लिए आज्ञा देता है। अभी आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरी बात है 3 से लेकर 5 तक प्रचार करने का जरूरत क्यों में है। मैं केवल इसके ऊपर मैं बताना चाहूँगा प्रचार करने का जरूरत क्यों है। और आज दुनिया को हम देखेंगे, बहुत सी बातें हमें समझ में आते हैं। ये अंतिम समय है, अंतिम समय के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। वो एक बात को सीखने के लिए, एक बात को सीखने के लिए 1 दिन लगेगा, कम से कम 3 घंटा लगेगा। 3 अध्याय के 2 और 3 आयत को मतलब उसमें एक बात मनुष्य स्वार्थी के बारे में सीखने के लिए कम से कम 3 घंटा बोलेंगे, तभी स्वार्थी क्या है ये समझ में आ जाएगा। वैसे ही वो पूरी बातें, लेकिन मैं वहाँ टच नहीं कर रहा हूँ। फिर आज जो पढ़ा है इस आयत में अपन आ जाए, इसका 3 और 4 आयत में, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सुन सकेंगे। मतलब ऐसे समय आएगा। मैं आपके सामने जल्दी बताना चाहूंगा। अभी आयत जितना बोला था मैंने पहले से बोल दिया है। अभी केवल ये 3 और 4 आयत के अंदर से 6 बातें मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात है खरा उपदेश सह नहीं सकेंगे। हम लिखा है 3 आयत के अंदर लिखा है, मतलब इसमें पूरा 6 बातें हैं। ये पहली बात है खरा उपदेश को सह नहीं पाएगा। आज भी दुनिया के अंदर ये बात है, आज के कलीसिया में ये बात है, क्योंकि खरा उपदेश सुनने में दिक्कत होते हैं। आज भी मैं YouTube के अंदर किसी का गवाही सुन रहे थे, बपतिस्मा लिया और उसके बाद पंजाब में जाके एक बाइबल कॉलेज में 3 साल का पढ़ाई भी कर लिए, बीटेज करके वापस आ गए और गवाही देना है। वो बैठ के बोलता है, उनके साथ में एक और बहन भी बैठे हैं। ये लोग सब बेरशेबा कलीसिया के अंदर बपतिस्मा लिया हुआ लोग हैं, बेरशेबा कलीसिया के साथ में सेवा करने वाले लोग हैं, लेकिन ऐसे शब्दों को बता रहे हैं, क्योंकि कितना लोग YouTube में वो सुनाए केवल परमेश्वर जानता है। मेरे सामने अचानक वो मेरे सामने आया, वो
कलीसिया का और कोई कलीसिया का नाम ले रहा है। ये बहुत दुखदाई बात है। जब हम कुछ काम करेगा, कुछ बात सोचेगा, तो हम उसके बारे में हमें मालूम है। यहाँ पर लिखा है खरा उपदेश ना सह सकेंगे। कई लोग ऐसा है, खरा उपदेश को समझना मुश्किल पड़ते हैं। दूसरी बात, उसका तीसरी आयत के अंदर हमको मिलते हैं अभिलाषा लिखा है। अभिलाषा बढ़ेगा, मोह और पाप बढ़ेगा। अंतिम समय का एक लक्षण है और ये बढ़ेगा। और आगे कई कलीसियाओं के अंदर भी ये बातें बढ़ते जा रहा है, क्योंकि सही रीति से परमेश्वर का वचन के अंदर जा नहीं सक रहा है। अभिलाषा बढ़ जाते हैं। तीसरी आयत के अंदर लिखा है। और तीसरी बात है, बहुत से उपदेश बटोर लेंगे। तीसरी आयत के अंदर है लिखा है, बहुत से उपदेश को बटोर लेंगे, क्योंकि एक जगह से सुनने से मजा नहीं आ रहा है और दूसरों को भी सुनने के लिए चाहते हैं। आजकल ऐसा है, यूट्यूब के अंदर एक से बढ़कर एक मिल जाता है। मैंने कई बार बताया, टीवी के अंदर अगर कोई प्रचार करते हैं, वो आपको सामने खड़े होकर प्रचार करेगा, प्रभु आपको आशीष देगा। लेकिन बाइबल में लिखा है, मसीह के साथ दिल के साथ रहने के लिए तैयार होते उसके लिए कष्ट आएगा। वो नहीं बताएगा टीवी के अंदर बोलने वाला, टीवी के अंदर बोलने वाला वो नहीं बताएंगे प्रभु आपको आशीष दे रहा है। और लास्ट में लिखे बताएगा, इतना इतना दान दे दो तो आपके नाम से हम एक एपिसोड चलाएंगे। कितना लोग उसमें फंस जाता है। मैं आपको बताना है, जो परमेश्वर के वचन सही रीति से हमें ग्रहण करना है, सही रीति से नहीं है तो दिल के अंदर कहीं ना कहीं ये बात रह जाते हैं, मैंने सही नहीं सीखा। इसलिए वो सही सीखने के लिए हमें आगे बढ़ना है। पाप और पाप की इच्छा से छुटकारा पाना है करके नहीं बोलने वालों के पीछे जाएगा। कलीसिया घूमते फिरेंगे, एक कलीसिया छोड़ दिया दूसरा कलीसिया में जाएंगे, इधर से वहां घूमेगा, वहां से वहां घूमेगा, चारों तरफ घूमते रहेंगे। कुछ उधर मिल जाएगा, कुछ इधर मिल जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हमें स्थिर रहने का आत्मा को हमें प्राप्त करने का जरूरत है। पाप और पाप की इच्छा से छुटकारा पाना है करके नहीं बोलने वालों के पीछे। पाप से छुटकारा नहीं बनाएगा, क्योंकि वो स्वयं पाप करने वाला कैसे बोल पाएंगे, और दूसरों को भी उसमें घसीट लेता है और परेशान में डाल देता है। और चौथी बात है, यहाँ पर लिखा हुआ तीसरी आयत के अंदर है, खुजली वाले कान। सबको मालूम है, कान जब खुजली हो जाते हैं तो क्या करेंगे? हाँ, चाबी निकाल कर डाल देंगे, तो पेन निकाल कर डाल देंगे, ये खुजली कई लोगों के अंदर है। ये खुजली के पीछे भी लोग परेशान होते हैं। कान के खुजली वाले लोग, मतलब उस जब तक उसको वो नहीं करेगा तो शांति नहीं मिलता ना, वैसे वो करते ही रहेंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है, उनका कान को मजा दिलाएगा, भक्ति के नाम पर उनकी बातों को मान लेने वाले प्रचारकों को पसंद करेगा। हाँ, इनका प्रचार बहुत बढ़िया है, बड़ा मजा आ रहा है। जब अंदर मजा आता है, इसको परमेश्वर का वचन कहता है कान की खुजली। जो पत्ती उपदेश है, जो परहेज रखने वाला उपदेश है, इस उपदेश को जब पछता नहीं है तो इसलिए इधर उधर घूमते फिरते उधर भी कुछ इधर भी कुछ, इसलिए से हमें छुटकारा पाने की जरूरत है। पांचवी बात है, यहाँ पर ये लिखा हुआ चौथी आयत के अंदर है, कान सत्य से फेर देगा। हमारा जो कान है इसको सच्चाई सुनने से फेर देगा, वहां से मुड़ जाएंगे। सच्चाई नहीं सुनना है, पाप को छोड़ना है, पूर्ण मन से मसीह को समर्पित होना है। ऐसे सत्य बातों की ओर से कान फेर देगा।
देखो सत्य की बातों की ओर से कान को फेर देता है। क्या है? पाप को छोड़ना है, वो नहीं छोड़ेंगे। पूर्ण मन से मसीह को समर्पित होना है, नहीं होंगे। इसलिए वो सत्य की बातों की ओर से अपना कान को मोड़ लेता है। नाम जब बुलाते हैं तो उसके अंदर ही सारी बातें रहते हैं। मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पर मोहित छोड़ रहा है, मोहित नाम लेना चाहता हूँ, आप लोग समझ जाना। मोहित ऐसे बोलेंगे तो मोहित क्या करेंगे? हाँ, ये अंकल तो कोई अच्छी बात मुझसे बोल रहा है, तो मैं इधर खड़े हूँ, मोहित क्या होगा? इसलिए जब परमेश्वर जब बोलते हैं तो उस समय में हमें समझ जाना है क्यों इस बात बोल रहा है। उसी के अंदर सारे मतलब है। नाम तो एक ही है, मोहित है, लेकिन उसका जो ट्यून है उसमें फर्क आ जाते हैं। तो जब इसलिए जब आवाज को हमें समझना है, परमेश्वर हमसे क्या करता है हमें समझना है। गंभीर बातों को हम गंभीरता नहीं लेगा तो कितना समस्या होगा। हमारे बाजू में किसी का घर आग जल रहा है, आग में पूरा आग का हवाला हो गया है, तो हम घर वाला सब घर के अंदर है तो हम दरवाजा खटखटाएंगे, भैया 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 सुनाई दे रहा, भैया भैया, आखिरी में थोड़ा सा जोर से भैया, उसके बाद भैया का दरवाजा बोलते आपका मकान चल रहा है। वो ऐसे बोलते हैं, ऐसे समय कैसे बोलना है? भैया आपकी मकान चल रहा है, जल्दी आओ। आसपास वालों को भी बताएंगे जल्दी आ जाओ, बचाओ। ये हमें परमेश्वर के वचन के अंदर हमें मिलते हैं। आग के अंदर से निगाहते जैसे पाप के अंदर डूबा हुआ लोगों को वहां से देख लाने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को बोलने का जरूरत है। और आखिरी बात भी हम देखेंगे यहाँ पर उसकी चौथी आयत के अंदर है, कथा कहानियों पर मुड़ेगा। कहाँ मुड़ जाएंगे? कथा और कहानी की तरफ। वो सुनने में अच्छा लगेगा। सीएनबी ऐसे, सीएनबी में ऐसे होता है, टीचर लोगों को मालूम है, मोहित को भी मालूम है, बच्चों को भी मालूम है सीएनबी कैसे होते हैं। अच्छा गाना होते हैं, नाचना होते हैं, अच्छा कहानी सुनाएगा, ये सब सुनने में बड़ा मजा आते हैं। लेकिन जब परमेश्वर का वचन का प्रचार होएगा तो वो सुनने के लिए नहीं। इसलिए शरीर को सुख देने वाला और पाप को क्षमा करने वाला कथा कहानियों पर और गलत विश्वास की ओर मुड़ेगा। शरीर को सुख देने वाला और पाप को क्षमा करने वाला कथा, मतलब शरीर से तुमको जो करना है सब करते रहिए। हमने तो यहूदा की मंत्री के अंदर सीखा था, जैसे लोग गलत उपदेशों को लेकर कलीसिया के अंदर घुस गया था, कलीसिया का मेंबर बनने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिरी में वो सब समझ में आता है उनका उपदेश सही नहीं था, क्योंकि गलत उपदेश को लेकर आया। क्योंकि उनका कहना था यीशु मसीह शरीर में आया करके विश्वास नहीं करता है। कोई विश्वास करते हैं यीशु मसीह शरीर में आ गए, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। कुछ ना कुछ गलत उपदेश को लेकर आई जाता है। इसलिए हमें इससे बहुत सतर्क रहना है। कथा कहानियों पर और गलत विश्वास की ओर मोड़ देता है लोगों को। गलत उपदेश, पर उपदेश अगर गलत है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ में है, बड़ा दुखदायी बात है। और यहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं, पर तो सब बातों में सावधान रहो, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हम समझ सकते हैं पौलुस अपने इस दुनिया के जीवन के अंतिम समय में उनको मालूम था भी मैं बचने वाला नहीं हूँ। इस बार नीरो चक्रवर्ती ने हमको अंदर कर दिया है,
उसने बहुत से लोगों का सिर काट दिया है। पौलुस को भी ऐसे, पौलुस भी ऐसे शहीद हुआ है। उसके बारे में बाइबल के अंदर कोई बातें नहीं दिया है, लेकिन इतिहास के अंदर ये बातें बताया हुआ है। पौलुस नीरो चक्रवर्ती के द्वारा आरे से उनको चीर के खत्म कर दिया। मैं आपको बताना चाहते हैं, ऐसे कई लोग समस्या के अंतर से होकर ये दुनिया छोड़ के चला गया। हमारे जीवन में क्या रखा है हम नहीं जानते हैं। चेन्नई में मेरा एक बाइबल टीचर था, उसको भी विरोधी लोगों ने उसको उसके पीछे पड़ा, तलवार लेकर उसके पीछे पड़ा, काफी दूर तक वो दौड़ते गया। उसके बाद उसका गर्दन को काट दिए, उसको कलम कर दिया, उसके सिर करीब आधा किलोमीटर दूरी तक उजड़ते हुए निकल गए। लेकिन वही बड़े बड़े हे यीशु शब्द को बार बार बोलते बोलते उसका मुंडी तो अलग हो गया था, लेकिन फिर भी हे यीशु बोलते बोलते आखिरी में उनका जान निकल गया। प्रकाश वाक्य को सिखाते थे वो टीचर। मैं आपको बताना चाहते हैं, दुनिया के अंदर ऐसी बातें हैं। आज हम परमेश्वर के लिए, हम दुख उठाने के लिए हम तैयार हो गया है, तो हमारे जीवन में कोई भी दुख है उसको उठाने के लिए हमें पूरा से तैयारी के साथ में रहना है। इस दुनिया का जीवन कुछ समय का होते हैं, और पौलुस के बारे में हमने देखा है पौलुस के जीवन में कैसे कैसे समस्याएं थे। हमने लिखा है दुख उठा, मजाक कर काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। इसकी मतलब है ये तिमुथियुस को कहते हैं सुसमाचार सेवा का काम पूरा करना है। तुम जल्दी आ जाओ, तुम्हें ये सारी बातें बताना चाहते हैं। और विश्वासियों के लोगों को सौंप देने की बातें के पीछे और ये साथ में तख्त उठाया हुआ तिमुथियुस को बुलाते हैं, और तिमुथियुस आते हैं और तिमुथियुस से मुलाकात हो गया करके ये पत्री के अंदर कुछ बातें दिया नहीं है। मिला भी होगा, नहीं भी मिला होगा, लेकिन एक बात सच है, तिमुथियुस ने परमेश्वर का महिमा के लिए उस सेवा को करने के लिए निर्णय कर लिया। तो आज निर्णय के साथ हमें परमेश्वर के वचन में हमें चलना है। बहुत सौभाग्य की बात है, हमारे माँ बाप जो बाइबल को इस्तेमाल किया, उस बाइबल को आखिर में हमारे हाथ में मिल जाते हैं तो कितना अच्छी बात है। ऐसे कई लोगों का जीवन की बातें हैं, तो परमेश्वर के वचन हमें भी इसका कीमत को समझते हुए हम परमेश्वर के चरणों पर हम चले, हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हम कैसा जीवन बिताते हैं, हम अपने जगह में खड़े हो जाएं, प्रार्थना करें, हमारे जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु आज हमारे जीवन के दौरान काम करना चाहते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब पीछे मुड़कर हम देखें हमारा जीवन कैसा है, हम परमेश्वर के लिए कैसे जीवन बिताते हैं। पौलुस ने अपना जीवन के अंतिम पड़ाव में उसे उनके पास में जो सेवा है, ये अपन बोल सकते हैं उनकी सेवा का जो उनका जो खंबल है वो उनके सेवक के हाथ में सौंप देता है, तिमुथियुस के हाथ में पकड़ा देते हैं। और इसलिए मेरा कूच करने का समय निकट आ गया है, आप जल्दी से आ जाओ। कोई भी उस समय में उनसे मिलना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसे समय में तिमुथियुस को बुलाते उनको भरोसा है तिमुथियुस मेरे पास आएगा। हम समझ सकते हैं हमारी आवाज सुनने वाला एक परमेश्वर स्वर्ग में है। हम जितना हम बोलेंगे वो सारी बातें सुनने के लिए हम उस परमेश्वर से हम बोले। आइए प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, ये समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, अपने नाम की महिमा करने के लिए, आपके वचन को सजाग करने के लिए, आपके वचन को बोलने के लिए, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए आपने हमें मदद किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना करते हैं आप उपस्थित हर एक लोगों को आप याद में संगत है। इतने लोग
ये मोबाइल के द्वारा लाइव के द्वारा देख रहा है, लेकिन लोग हम अभी हाथ में समर्पित करते हैं। ये माँ के वचनों को मानते हुए विश्वास योग्य बनकर आपकी सेवा करने के लिए हमें मदद कर, अपने नाम की महिमा हमारे जीवन में प्रकट ले पाए। आज तक आपने हमें सब बनाने को गवाही कर हमारे साथ हुई है। हमने हमारे प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह में हम सब मांग कृष्ण कबूल कर हमें और प्रभु यीशु मसीह के लिए खुदा का प्यार पहुंचा हम सब भाई नाम सब के साथ प्रभु यीशु मसीह की बात नंबर दूसरा आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन। हालेलुया हालेलुया।